हेलो गाइस, वेलकम बैक Sikha.scs। आज यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में हिस्ट्री का पार्ट 5 देखेंगे। मौर्य साम्राज्य के बारे में या साम्राज्य के बारे में इसमें क्वेश्चन जो एमसीक्यू है वो डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी। कब हुई थी मौर्य साम्राज्य की स्थापना? तो लगभग 2300 वर्ष पूर्व हुई थी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में देखें, मौर्य साम्राज्य के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं। तो इन चीज़ों पे फोकस ज़रूर करिएगा कि सत्य है कि असत्य है। ओके, बात करते हैं ऑप्शन ए की। मौर्य साम्राज्य कई छोटे क्षेत्रीय प्रांत थे। इन क्षेत्र या प्रांत पर तक्षशिला या उज्जैन जैसे प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। ऑब्वियसली क्या थे, मौर्य साम्राज्य जो है साम्राज्य था, तो इनमें कई सारे राज्य होते थे। तो इसके लिए ये सही है कि मौर्य साम्राज्य कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन क्षेत्र या प्रांत पर तक्षशिला या उज्जैन जैसे प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। दूसरे ऑप्शन की बात करें तो मौर्य साम्राज्य के क्षेत्र या प्रांत पर नियंत्रण करने के लिए अक्सर राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल या गवर्नर बनाया जाता था। तो नियंत्रण करने के लिए इनको बहुत मंत्रियों की आवश्यकता होती थी। तो वो जो राजकुमार होते थे तो उन्हें राज्यपाल या गवर्नर बनाया जाता था। तो ऑप्शन ये भी सही है, यानी कि इसका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है कि केवल ए और बी जो हैं वो करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या था? तो सभी को पता है कि कलिंग जो है उड़ीसा का प्राचीन नाम था। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4 की बात करें तो जहाँ पर सम्राटों का सीधा शासन था वहाँ अधिकारी वसूल करते थे। तो जहाँ पर सम्राटों का सीधा शासन था वहाँ अधिकारी क्या वसूल करते थे? तो वहाँ के अधिकारी जो हैं कर वसूल करते थे। ऑब्वियसली क्योंकि नजराना तो वसूल करने वाली चीज़ है नहीं, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन 5 की बात करें तो मौर्य शासक आवागमन के लिए महत्वपूर्ण और पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। पहली बात तो देखिए, आवागमन की बात की गई, यानी कि कोई भी आने या जाने वाली चीज़ की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन देखें, मार्गों और नदियों, मार्गों और व्यापार, व्यापार और नदियों और मार्गों और कर। तो कर की तो बात हुई नहीं, ठीक है, और व्यापार और नदियों की बात हुई, क्योंकि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण क्या हो सकता है, मतलब कौन सी चीज़ महत्वपूर्ण हो सकती है जाने और आने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मार्ग और नदियाँ ही तो महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि अधिकतर लोग नदियों के किनारे बसे होते थे और मार्गों की ज़रूरत होती थी कि कोई भी सामान लेने या ले जाने के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें है, प्रदेश में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों को दिया करते थे। क्या दिया करते थे? तो प्रदेश में रहने वाले जो लोग थे वो क्या मौर्य अधिकारियों को दिया करते थे? तो हाथी उस टाइम पे हुआ करते थे ज़्यादा, और मौर्य साम्राज्य में हाथी तो आपको पता है कि बहुत सारे हुआ करते थे जिनका युद्धों में प्रयोग किया जाता था, सजाने में प्रयोग किया जाता था। लकड़ी भी लोग रजराने के तरीके उसमें दिया करते थे। मधु और मोम की बात करें तो वो भी लोग उनको देते थे नजराने के तौर पे, क्योंकि जिनके पास जो भी चीज़ें होती थी वो उनको दिया करते थे अधिकारियों को। तो यहाँ पर ये तीनों ही ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन जो डी है उक्त सभी वो करेक्ट ऑप्शन होगा कि प्रदेश में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मोम और मधु दिया करते थे। 7 क्वेश्चन की ओर मूव करें तो निम्न में से कौन से कथन असत्य हैं? तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें असत्य पूछा है। तो उज्जैन उत्तर पश्चिम की तरफ आवागमन के मार्ग पर था। ऑब्वियसली उज्जैन की बात कर रहे हैं तो वो उत्तर पश्चिम की तरफ आवागमन का मार्ग था कि कहाँ पर था, तो वो एक बार देख लेते हैं। इसमें जो ऑप्शन देखते हैं कि कौन से सही हैं, कौन से असत्य हैं। तो पहला जो है ये उज्जैन उत्तर पश्चिम की तरफ आवागमन के मार्ग थे। तो ऑब्वियसली उज्जैन जो था उत्तर और पश्चिम में था, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके मौर्य साम्राज्य के अंदर थे, ये भी करेक्ट है। चंद्रगुप्त के विचार अर्थशास्त्र में लिखे गए हैं। अर्थशास्त्र सभी को पता है कि किसके विचार लिखे गए हैं, तो ये गलत है क्योंकि उसमें चंद्रगुप्त के नहीं लिखे गए हैं, चाणक्य के लिखे गए हैं। कलिंग बंगाल का प्राचीन नाम था। कलिंग किसका नाम था? अभी हमने ऊपर देखा, उड़ीसा का प्राचीन नाम कलिंग था, तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी गलत है। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख जो हैं, अशोक के ज़्यादातर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ऑब्वियसली ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, तो यहाँ पर थर्ड और फोर्थ जो ऑप्शन है वो गलत है। यहाँ पर आप देखिए कि थर्ड और फोर्थ किसी में नहीं है, बाय मिस्टेक ये 1 यहाँ पे लिख गया है। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड और फोर्थ यानी कि बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है कि थर्ड और फोर्थ जो है वो असत्य है।
उसके बाद 8 क्वेश्चन की तरफ मूव करें। 8 और 9 क्वेश्चन देखें तो निम्न में से लोहे के लिए कौन से कथन सत्य हैं। अब यहाँ पर लोहे के संबंध में पूछा जा रहा है कि कौन से कथन सत्य हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि सत्य पूछा जा रहा है, उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 वर्ष पूर्व हुआ था। ऑब्वियसली हमने देखा था कि जब भी हमने ऋग्वेद की बात करी थी वहाँ पर लोहे के हमें प्रमाण मिले थे। तो 3000 वर्ष पूर्व जो है उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग का प्रमाण मिलते हैं। उसके बाद महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार, महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में प्राप्त हुए। ये भी हमने देखा था कि महापाषाण कालों में लोहे के हमें अवशेष मिले थे। लगभग 2500 वर्ष पूर्व लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर, आहत सिक्के और औजारों, कुल्हाड़ी जैसे हल के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। तो ऑब्वियसली ये भी सही है, क्योंकि 3000 वर्ष पूर्व जब लोहे का विकास हुआ था तो उसके बाद ऑब्वियसली उसमें और भी विकास होते ही चले गए, तो और चीज़ें हमें उसकी बनाने की ज़रूरत पड़ती गई। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारे तीनों ऑप्शन जो हैं वो करेक्ट हैं, यानी उक्त सभी। 9th की बात करें कि आहत सिक्के बने होते हैं। अब आहत सिक्के किसके बने होते हैं उसकी बात करें तो आहत सिक्के चांदी और तांबे दोनों के ही बने होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है ए सही है, चांदी या तांबे। कहीं कहीं पर चांदी के भी मिले हैं, कहीं कहीं पर तांबे के भी मिले हैं, तो दोनों ही ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो 9 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 10th क्वेश्चन की बात करें तो अरिकमेंडू का पतन हुआ था। अरिकमेंडू का पतन जो है कब हुआ था ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर लगभग 2200 तथा 1900 वर्ष पूर्व जो है अरिकमेंडू का पतन हुआ था। तो इसका ऑप्शन जो है ये करेक्ट है कि लगभग 2200 तथा 1900 वर्ष पूर्व जो है अरिकमेंडू का पतन हुआ था। और आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा और आपके लिए हेल्पफुल भी होगा। अगर आप इस तरीके से इसको रोज़ देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक रेगुलरिटी भी मेंटेन होगी और इस तरीके के क्वेश्चन आपके टच में भी रहेंगे। MCQ के टाइप में क्वेश्चन है, तो प्लीज़ इनको ध्यान में रखिएगा। तो इस काफ़ी सारे एग्ज़ाम में हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते भी हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।